क्वेश्चन नंबर जिस तरह हमने 25 किया, यहाँ पे फोकस बंदा, हाँ अब यहाँ पे ठीक है कुछ। अच्छा, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 25 किया, अब हमारे पास वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वाले हैं, जिनमें यानी कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट लाजमी आएगा। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें कॉमन दो इवेंट में कॉमन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि आपके पास सैम्पल स्पेस है, आपके पास फर्स्ट 20 नंबर्स हैं। फर्स्ट 20 नंबर्स हैं 1 to 20 हैं, 1 से लेकर आपने क्या करना है, ये रिटर्न स्लिप्स हैं पेपर वाली ना, तो एक बाउल में रखी गई हैं और इनको मिक्स किया गया है। फिर कहते हैं एक स्लिप उसमें से निकाली गई। हमारे पास स्लिप थी, ऐसे समझिए टिकट थे, 20 टिकट थे 1 से लेकर 20 नंबर तक। उनको हमने एक बाउल में एक डिब्बे में मिक्स कर लिया। अब उसके बाद वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी अ स्लिप इज़ ड्रॉन। एक स्लिप को उठाया गया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसमें से एक स्क्वायर हो या डिविजिबल बाय 3 हो। इसमें के कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम करेंगे, एक स्लिप उठाई गई, कहता है कि वो स्क्वायर हो कंप्लीट या डिविजिबल बाय 3 हो। अब इसमें दो इवेंट हैं। पहला इसका पार्ट है, इसमें हम पहले तो लेट करेंगे, लेट ए प्रेजेंट्स या ए शोज लिख लें, कोई मसला नहीं। ए प्रेजेंट्स कंप्लीट स्क्वायर का है, स्क्वायर का है। अब ए जो है वो शो कर रहा है स्क्वायर को। पूरी सैम्पल स्पेस में कितने स्क्वायर होते हैं देखो, आपने ये तो आसानी से कर लेना है क्योंकि स्क्वायर कोई इतने मुश्किल नहीं है। कौन कौन से होते हैं आपको पता है, 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का 9 है, 2 का 4 है। ठीक है, इस पूरे 20 तक देखें ना कौन कौन सा स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है एंड 5 का स्क्वायर 25 होता है। लेकिन 25 इस रेंज से बढ़ जाएगा तो हम नहीं लिखेंगे। एन ऑफ ए क्या आ गया, एन ऑफ ए आ गया जी आपका, ये कितने आ गए 1 2 3 4 आ गए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए है 4, एन ऑफ एस क्या है, टोटल 20 नंबर हैं तो एन ऑफ एस हो जाएगा आपका 20 है, ये 4/20 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर कहते हैं या डिविजिबल बाय 3 हो, तो 3 का आपने टेबल पढ़ लेना है, बहुत आसान सा टेबल है। 3 1 था 3 होता है, 3 2 था 6, 3 था 9 एंड 4 था 12, 5 था 15 एंड 6 था 18, 7 था 21 होता है। तो 21 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी टोटल रेंज 20 तक है, सैम्पल स्पेस 20 तक, हमें 20 तक ही जाना है। चलो एन ऑफ बी क्या आ गया, इसमें टोटल कितने इवेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी, एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस आ जाएगी। एन ऑफ बी है जी आपकी 6, एन ऑफ एस है 20। ठीक है, अच्छा जी अब इन दोनों में देखते कॉमन है, कोई कॉमन है तो लिखेंगे, नहीं है तो फिर जाने देते हैं ऐसे ही। इनमें कॉमन है क्योंकि ये आपके क्वेश्चन जो हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि इन दोनों में कॉमन कोई ना कोई होगा। 1 है इसमें, इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 9 इसमें ये है, 16 नहीं है, 9 है ना, तो हम लिखेंगे ए बी में कॉमन भी है कोई एलिमेंट जो कि 9 है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी। ये आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस। इसमें टोटल कितने इवेंट हैं, एक ही है, 1/20 कर लेंगे।
ठीक है। अभी उसने कहा आइदर स्क्वायर हो और डिविजिबल बाय 3, यानी कि ए को हमने स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया और 3 को हमने डिविजिबल बाय, ये वैसे हमें लिखना चाहिए था यहाँ पे भी ए रिप्रेजेंट स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखना चाहिए था। चलिए आप लिख लेना, ठीक है। लेट बी शोज डिविजिबल बाय 3 को शो कर रहा है। चले, आर की वजह से यूनियन यूज़ होगा और यूनियन की वजह से हम इनको ऐड करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कोई कॉमन था? जी था, जिसकी वजह से हमें इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी। बेसिकली होता है ऐसे है ना, दो इवेंट है ना, दोनों को अलग अलग रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन जब इनमें से कॉमन आ जाता है ना, हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है, ए की और बी की। लेकिन कॉमन आने की वजह से हमें कॉमन वाला पार्ट माइनस करना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको माइनस करते हैं। मेन चीज़ ये है। चलिए कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 4/20 मैंने निकाली थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 6/20 एंड माइनस करेंगे 1/20 को। अभी डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेना। 4 + 6 आ जाएगा, -120 आ जाएगा, ये 5 रह जाएगा, 5 + 4 9/20 आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप डिवाइड करके निकाल लेना, आपका यही आएगा, ठीक है, 9/20 कुछ ऐसे। अच्छा, मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ। सेकंड पार्ट में कहता है जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर प्राइम और ओड नंबर, प्राइम हो या ओड हो, प्राइम और ओड। प्राइम हो या ओड हो। अब प्राइम के लिए लेट हम कर लेते हैं बी सी डी, कोई भी कर लें, ठीक है। आप ए भी कर सकते हैं। लेट ए शोज प्राइम नंबर्स। अब प्राइम कौन से नंबर होते हैं? आपने मे भी ये स्टार्ट से पढ़ा हुआ, ये 8 क्लास का क्वेश्चन है, उसमें आपने मे भी अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं, या यानी कि कम्प्लीटली अगर डिवाइड करना पड़े ना, वो सिर्फ 2 नंबर पे डिवाइड होते हैं, एक 1 पे और दूसरा अपने आप पे। ये 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 पे भी डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली और अपने आप पे भी, ठीक है। 3 भी ऐसा ही है, 4 नहीं है, 5 ऐसा है, 7 ऐसा है, 9 नहीं है, ये नहीं ताक आपने लिख लेना है, ठीक है। 11 भी ऐसा है, 13 भी ऐसा है, 17 भी ऐसा है, 15 हो जाता है 3 पे, ठीक है। 16 भी हो जाता है, 17 नहीं होता, 19 भी ऐसा ही है। इसके बाद आगे नहीं जा सकते, वैसे आगे 23 भी ऐसा ही होता है, ठीक है, और 29 भी ऐसा ही होता है। फिर आगे 30 की लाइन में आ जाए, 31 भी ऐसा ही होता है जो किसी टेबल में नहीं आता, और 37 भी ऐसा ही होता है, ठीक है। 33 आता है, वो ना लिख लेना कभी। एन ऑफ ए क्या आएगा? ये देखिए, जब मैं कोई भी काम कर रहा होता हूँ ना कोई चीज़ खलल ज़रूर डालती है, कभी कोई बच्चा, कभी मुर्गियाँ, कभी कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी? एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए है 8, एन ऑफ एस है 20, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बी देख लेते हैं। बी में कहता है वो ओड नंबर हो, ओड नंबर का सेट देख लेते हैं। 1 आएगा, इसमें 3 आएगा, 5 भी ओड है, 7 भी ओड है, 9 भी ओड है, 11 भी ओड है, 13 भी ओड है, 15 भी ओड है, 17 भी ओड है, 19 भी
ओड है। इनको मिक्स ना कर लेना, प्राइम अलग होते हैं ओड अलग होते हैं, ठीक है। एन ऑफ बी क्या आ गया, हमने लेट नहीं किया, यहाँ पे लेट करना चाहिए था। लेट बी शोज ओड नंबर्स। एन ऑफ बी क्या आ गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस आ जाएगी। एन ऑफ बी 10 है, एन ऑफ एस 20 है। काटना नहीं है अभी, अभी हम काट सकते हैं, 0 को 0 से 1/2 आ जाएगी, लेकिन फिर बाद में सोल्व करते हुए थोड़े से हमें तकलीफ़ करनी पड़ेगी कि डिवीजन बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा इनमें देखिए कॉमन है कोई, जी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और 11 इसमें है, इसमें भी है। जो आपको एक और बात का मैं भी पता हो कि जितने प्राइम नंबर है ना, सिर्फ 2 के अलावा 2 ऐसा है जो प्राइम भी है इवन भी है, वरना जितने प्राइम नंबर्स हैं ना सारे ही ओड हैं, ठीक है। तो हम सारे प्राइम नंबर लिख लेंगे। ए और बी में कॉमन कौन कौन से हैं, 2 भी आ जाएगा, बाकी सारे ओड नंबर आ जाएंगे, सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे, ठीक है। प्राइम नंबर कौन कौन से थे, और 3 था, सॉरी 3 5 7 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, जो दोनों में कॉमन है। वैसे आप देखना चाहें तो देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में जो कॉमन है वो लिखने होते हैं। अच्छा 13 भी आ जाएगा, 17 एंड 19 आ जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सारे ही इवन सॉरी सारे प्राइम नंबर सारे ओड नंबर होते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 के अलावा। तो 2 यहाँ पे लिखना नहीं था, लिखना नहीं चाहिए था, मैंने गलती से लिख दिया, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है। अच्छा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी दैट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी में टोटल कितने हैं डिवाइड बाई एन ऑफ एस। इसमें देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7/20 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा हमने करनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम और ओड की, सो ये आ जाएगा। प्राइम को हमने ए से शो किया था, ओड को हमने बी से किया था, आर की वजह से यूनियन आ जाएगा, और यूनियन आने की वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इनमें कोई कॉमन था, जी था, ये वाले सारे इवेंट कॉमन थे, तो इसको हमें माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई थी 8/20, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई थी 10/20, और इनका इंटरसेक्शन आ गया था 7/20, तो ये आ जाएगी 8 + 10 - 7, ये आ जाएगा 18 में से 7 माइनस किया 11/20 आ जाएगा। मे भी आप लोगों की भी यही आ रही होगी, ठीक है, या डिवाइड करके देख लेना, जो अगर डिवीजन में आंसर पॉइंट में तो डेसिमल में लिख लेना। अच्छा अभी थर्ड पार्ट रह गया, थर्ड कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में कहते हैं जी आपने फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल डिजिट नंबर की। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैसे फाइंड आउट करनी है मैं आपको बताता हूँ। वो नंबर लिखने हैं जो डबल हों, डबल यानी कि 11 10 भी आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा। हम लेट कर लेते हैं, लेट ए शोज, ए कर लें, बी कर लें, सी कर लें, डी कर लें, बी कर लें, जो मर्जी कर लें, ठीक है। लेट ए प्रेजेंट्स डबल डिजिट्स, डबल डिजिट्स लिख लेते हैं। ए में डबल आएंगे, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 15
यानी कि जिनके 2 हैं 1 एंड 0 2 बन रहे हैं ना, 1 एंड 1 भी 2 बन रहे हैं। 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 19 आ जाएगा एंड 20 आ जाएगा। एन ऑफ ए आ जाएगा आपका जी। टोटल कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगी आपके पास एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए है जी 11, एन ऑफ एस है 20। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में कहता है जी आपने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 की। 4 का टेबल चला लें, 4 का मल्टीपल चाहिए हमें। 20 तक जाना है, बहुत आसान है। लेट बी कर लेंगे, बी शोज 4 मल्टीपल। बी में वो आएंगे जो मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। ठीक है, बी शो कर रहा है मल्टीपल ऑफ 4। 4 का टेबल चला लें, देखें 4 1 था 4 होता है, 4 2 था 8, 4 3 था 12, 4 4 था 16 एंड 4 5 था 20। 20 से बढ़ नहीं सकते क्योंकि टोटल सैम्पल स्पेस आपकी 20 तक है। ठीक है, एन ऑफ बी क्या आ जाएगा, इसमें टोटल कितने 1 2 3 4 5 है। 5 आ जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 9 एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ बी आ गया ये 5, एन ऑफ एस आ गया 20। आप काटना चाहें तो काट लें, वैसे भी 5/20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 4 था 20 आ जाएगा, कट भी सकता है, 1/4 आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।